Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whatever you are, be 100%, करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 14वें श्लोक से पढ़ते हैं। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीवस्वपिति प्रबुद्धः, पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः, ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्, आधारमानन्दमखण्डबोधम्, यस्मिन् लयं याति पुरत्रयञ्च, एतस्माज्जायते प्राणः, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खं वायुर्ज्योतिरापः, पृथिवी विश्वस्य धारिणी, यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा, विश्वस्यायतनं महत्, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं, तत्त्वमेव त्वमेव तत्। हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उस पर जितने भी भाष्य इत्यादि है, जैसे वेदांत के संप्रदाय में प्रस्थान त्रयी पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य है, उसको हमने पढ़ा समझा, लेकिन उसी में फंसे नहीं रहना है। नहीं तो हम पक्षी बन जाते हैं। पक्षी माने एक पक्ष लेने वाले। तो जैसे उदाहरण के दूं, जो शंकर वेदांत वाले हैं वो ईश्वर अद्वैतवाद का त्याग कर देते। ईश्वर अद्वैतवाद उनको स्वीकार नहीं है। ईश्वर अद्वैतवाद माने चिद्विलास उनको स्वीकृत नहीं है। ये चिद्विलास वाले जो है कश्मीरी शैवाइज्म वाले, उनको शंकर वेदांत पसंद नहीं। अब ऐसा कुछ हुआ कि हमको ये दोनों ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने का मौका मिला, और उससे जो हमारा निर्णय निकला वो भिन्न है। वो निर्णय कैसा है? एक गिलास है,
वो आधा भरा हुआ है दूध से। अब उसको रखा, 3 लोग देख रहे हैं। एक कहता है आधा गिलास खाली है, दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, आधा गिलास भरा है। इसमें दोनों का शास्त्रार्थ चल रहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या या सर्वम खलविदम ब्रह्म, दोनों का चल रहा शास्त्रार्थ। और उसमें तीसरे पहुंचे हमारे जैसे। किसकी बात कर रहे हैं आप? हम देखो, ये जो गिलास है ना, हाँ तो गिलास है तो क्या, इसमें दूध है ना ना। फिर अब हमारा ये निर्णय नहीं हो रहा है कि ये आधा खाली है कि आधा भरा है। तो हमने क्या किया, दिखाओ जरा। हमने पी लिया, ग्लास को फोड़ दिया, चले गए। ये महत्व की बात है। इसीलिए ये जो मंत्र है ना, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य आयतनम महत्। आयतनम माने घर, आयतन माने घर। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य आयतनम, पूर्ण दुनिया का, विश्व का ये घर है। देखो, इसको लेकर के योग वशिष्ठ में और कश्मीरी शैव आज़म में और कई 2-4 ग्रंथों में, त्रिपुरा रहस्य में इसका बहुत सुंदर विश्लेषण आता है। तो अब ये दुनिया को हम देखें तो ये दुनिया का घर क्या है? जैसे हमारा ये घर है, माने हम इस घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते। तो ये जो दुनिया है पूरी, इसका कौन सा घर है? विश्व से आयतनम। तो ये स्थूल जगत का घर है यह भूताकाश। लेकिन हमारा ध्यान इस आकाश की तरफ जाता ही नहीं। जिसका ध्यान आकाश की तरफ जाएगा वो उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। देखो, हमने आपको कई बार बताया ना, अपने अनुभूति उससे सीखना अध्यात्म है। पढ़ पढ़ के जो कहते हैं ना, पुस्तक पढ़ के पंडित भैया कुछ नहीं होता। 2 आकर ने 2.5 आकर प्यार के, तो 2.5 माने 2.5 कौन से है वो? नॉर्मली हम प्रेम कहते हैं। हाँ, प्रेम, श्रद्धा, जन्म, मृत्यु, ये सब 2.5 है। कृष्ण 2.5। इसको समझो ना, मैकेनिकली नहीं होता। आप इसको कैसे समझे? अपने अनुभव से। हमारी एक जो साधना है वो ये है कि हर 4-6 दिन के बाद सूटकेस को भरना, सूटकेस को खाली करना, ये साधना है हमारी। अब जैसे ये आपका भी अनुभव होगा। आप कोई भी सूटकेस ले लो पूरे विश्व की और उसमें सामान भरना शुरू करो, क्योंकि आपको कहीं जाना है। कोई भी सूटकेस लो, हमेशा छोटी होती है। फिर उसमें और अब सामान नहीं आ रहा है यार, और डालना है, अब जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो थोड़ी स्पेस डाल दो। जो नहीं है वो डालना है ना, तो स्पेस डाल दो। स्पेस कैसे डालें? फिर क्या करें? फिर उसमें से जो अनावश्यक कचरा है उसको हटाओ। नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। देखो, केवल 7 ही पेयर ऑफ शूज है। तो जहां हमने अंदर का सामान थोड़ा कम किया तो वहां आकाश प्रकट हो गया है ना।
आकाश कहीं से आता है क्या? हम लोग विश्व से आयतनम पढ़ रहे हैं तो हमको ये अनुभव यदि करना है तो क्या करना चाहिए? विश्व से आयतनम, ये स्थूल जगत का आयतनम क्या है? यह स्थूल आकाश है जिसको भूताकाश कहते हैं। और ये भूताकाश क्या है? सभी भूतों का आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं और किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। अब हमको इस आकाश का चिंतन करना है अध्यात्म के दृष्टि से। तो फिर चिंतन शुरू कर दिया। हम यदि आकाश के अनुभव की कल्पना करने लग गए, आकाश का अनुभव कैसा होगा? तो हमको आयतनम, हम सबके आयतनम में कहते हैं ना, सूक्ष्म यत परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य आयतनम। हम यदि ब्रह्म है, पहले श्लोकों में जो बताया था कि हम वही ब्रह्म है जो इस देह में जीव की लीला कर रहा है और जगत में नाम रूप की लीला कर रहा है, और जो ईश्वर बन करके माया की लीला कर रहा है, वो ब्रह्म जो है, वह ब्रह्म क्या है? यत परम ब्रह्म सर्वात्मा, यही ब्रह्म सब कुछ है। कैसा है? विश्व से आयतनम, ये दुनिया का मकान है। अब हमको ये साधना करनी है कि आकाश ये स्थूल जगत का आयतन है। अब हमको ब्रह्म आयतन है, हम भी प्रैक्टिस करें। आकाश क्या है? आकाश का अपना कोई आकार नहीं। तो हम खेलना शुरू करो, मेडिटेशन करो मत, प्ले मेडिटेशन। मेडिटेशन पंचदशीकार कहते हैं ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। मेडिटेटर और मेडिटेशन खत्म कर दो तो जो बचता है वो आप हो। जैसे एंटी हिंदी मूवमेंट है ना, वैसे हम एंटी मेडिटेशन मूवमेंट है हमारी। मेडिटेशन मेडिटेशन तो हम खेलना शुरू कर दें। आकाश का अनुभव कैसा होगा? यार पहले ये तो जानो आकाश है क्या? आकाश, आकाश कहोगे आकार नहीं। अच्छा चलो हम खेलना शुरू करते हैं कि समझो हम आकाश स्वरूप है, तो हमारा क्या अनुभव होगा? हम किसी का तिरस्कार नहीं करते, किसी को पकड़ के नहीं रखते, सब कुछ आता जाता है, आकाश ज्यों का त्यों। पहली आध्यात्मिक साधना जगत के विषय वस्तुओं को लेकर के प्रभावित नहीं होना। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं पैसे, मैं तो अपने आश्रम में बच्चों के लिए खाना खिलाने के लिए मांग रहा हूं। मनुष्य जितना अपने आप को धोखा देता है और किसी को धोखा नहीं देता। ये समझ लो महाराज, ये आपको सब दुनिया में दिखने को मिलता है। ये सिंपल वे, गंगा जी बहती है गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक, ये किसी का भला करने के लिए निकलती है क्या? उसके होने से भला हो जाता है। एक बार हमने गंगा जी से बात करी कि देखो आप इतनी दिव्य हो, आपके कारण इतने हजारों लोग जिंदे हैं और आप सबके जगह पानी सप्लाई करती हो, धन्य है आप, धन्य है। तो गंगा जी को लगा अच्छा मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, अच्छा तो फिर मैं बहना बंद कर देती हूँ, रुक जाती हूँ ताकि लोगों का और भला हो जाए। और गंगा जी ने बहना छोड़ दिया, और जब पानी बहना छोड़ देता है तो वो सड़ने लग जाता है।
गंगा जी भला करती नहीं, भला होता है। तो ये इसका अर्थ है विश्वस्य आयतनम। आकाश किसी का भला नहीं करता, अवकाशात आकाश सबके लिए है, लेकिन हम थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को हमने बड़ा किया, क्या बड़ा किया? क्या रोज हवा भरी उनमें? बिना माँ बाप के बच्चे बड़े होते नहीं क्या? या तू इतना छोटा किया, माँ बाप है नहीं तो इतने पड़े। ऐसा होता है कभी? इसी के कारण दुखी होते हैं हम लोग। ये इसका अर्थ है। तो पहली साधना क्या होगी? खेलना शुरू कर दो, आकाश का अनुभव कैसा होगा। तो जगत के जितने विषय वस्तु व्यक्ति है सबके साथ रहो, लेकिन ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति ने पुष्प को तोड़ करके भगवान कृष्ण पर चढ़ाया तो पुष्प उस आदमी को नहीं कहेगा थैंक यू, यू ब्रॉट मी अ राइट प्लेस। तो दूसरे पुष्प को तोड़ करके किसी मृत देह पर लगाया तो वो पुष्प इसको कर्ष नहीं करेगा, क्योंकि वो सुगंध दे नहीं रहा है, सुगंध उसका स्वरूप है। जब हम स्वरूप में स्थित होते हैं तो प्रयत्न नहीं होता। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जितने हमारे जीवन में करना है, ये करना, वो करना है, ये प्रयत्न है, तब तक कि हम अपने स्वरूप से पदच्युत हो गए। रोज के उदाहरण आप सीख सकते हैं। जो ऊंचा सुनते हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए, और थोड़ी देर के बाद प्रयत्न करो तो आप थक जाओगे। ये थक जाने के बाद वाई वेस्ट टाइम, गो टू स्लीप। देखो, और जो नॉर्मल सुनते हैं उनको सुनने के लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ता, सुन रहे बिना प्रयत्न के। इसी प्रकार से जितना हम अपने स्वरूप में रहेंगे उतना हम अपने स्वभाव से मुक्त हो जाएंगे। स्वभाव हमने बनाया है, स्वरूप हमारा है। जैसे आदमी है, पति बनता है। आयतनम। तो हम इस जगत में रहेंगे, लेकिन कुछ पाना है, कुछ खोना है, ये मेरा, ये तेरा, इस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भिखारी बन के घूमेंगे, नहीं। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं कि भीख मांगना उनको तो पैजारी से, जूते से लगाओ, उनको भीख मत देना किसी को, मेहनत करो। तो ये जगत का आयतन जैसे ये आकाश है, तो ये स्थूल जगत का आयतन आकाश हो गया। ध्यान से सुनना। अनुभूति में तीन भाग है। एक विषय, दूसरा विषय का अनुभव, और तीसरा जिसको अनुभव हो रहा है वो व्यक्ति। तीन। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, भोक्ता, भोग, भोग्य। तीन बातें हो गई। तो हमने ये जगत के बारे में समझ लिया कि ये जगत माने इसका आयतन ये आकाश है। और आकाश क्या है? सबका आधार, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी का प्रभाव नहीं। ये अपने आदर्श को रख करके जीवन में जियो। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। तो ये हमने अभ्यास करते करते जगत के प्रति जो संग्रह बुद्धि है, वो संग्रह बुद्धि धीरे धीरे कम हो जाएगी और हम एकदम खाली खाली रहेंगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम
नास्ति ततः सुकलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति भज गोविंदम भज गोविंदम। तो विश्व से आयतनम हम है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये जगत के विषय वस्तु इसके संग्रह करके उसके द्वारा सुखी दुखी होना, ये जो हमारा धंधा है, ये धंधा हम बंद कर देंगे। कहीं छोड़ के नहीं जाना है, जहां वहीं रहो। और आश्रम में तो कभी मत जाना। मेंटल हॉस्पिटल में कौन जाता है? उसी प्रकार से आश्रम में कौन जाता है? जो रिटायर हो गए हैं और अपने घर को, सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है, वो जाते हैं आश्रम में। और वहां जा करके जो अपने घर में पत्नी के सामने शब्द नहीं बोल सकता, वहां जाकर के मैनेजर बन करके सबको डांटता है, ये मत करो, वो मत करो, वही उसके सुनते हैं। तो महाराज, आश्रम से बचाओ अपने आप को। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, किंबहुना चराचर झाला। इस दृष्टि से घूमो ना दुनिया में, तब हम जगत में रहते हुए भी जगत के अच्छा बुरा के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। पहली स्टेप, संग्रह बुद्धि कम होवे। फिर दूसरा आकाश आता है जिसको कहते हैं चित्ताकाश। तो जैसे स्थूल आकाश में, भूताकाश में हम सब भूत है, उसी प्रकार से चित्ताकाश में वृत्तियों का साम्राज्य है। वृत्ति माने विचार। तो जैसे स्थूल आकाश स्थूल विषयों से प्रभावित नहीं होता, किसी का तिरस्कार नहीं करता, सबको आधार देता है, वैसे ही चित्ताकाश। चित्ताकाश के विषय क्या है? वृत्तियां। अवृत्तियां कौन सी है? पतंजलि को कहो तो कहेंगे वृत्तया पंचतया, 5 प्रकार की वृत्तियां है, राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि इत्यादि। और क्लिष्टा अक्लिष्टा, कष्ट देने वाली, कष्ट नहीं देने वाली। अब यदि मन है तो उसमें सभी प्रकार के विचार आएंगे। यदि आकाश है, इसमें सभी प्रकार के आकार होंगे। आकाश का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन इसी में सब आकार है। इसी प्रकार से मन में कोई वृत्तियां नहीं है, लेकिन मन में सभी वृत्तियों का आधार है। तो मन का कोई आकार नहीं, वृत्तियों का आकार होता है। और वही मन सभी वृत्तियों का आधार है। अच्छे विचार आए वो भी मन में आएंगे, बुरे आए वो भी मन में आएंगे, आवश्यक है वो भी मन में आएंगे, अनावश्यक है वो भी मन में आएंगे। अब मन किसी भी विचारों का विरोधी नहीं है। और यदि हम ये दुराग्रह करें कि मन में बुरे विचार आने ही नहीं चाहिए, तो विचारे जाएंगे कहां? ये न समझने के कारण चित्तवृत्ति निरोध, डोंट डिस्टर्ब योर मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। ये सभी योगियों को पूछ के देखो, इसका चित्तवृत्ति निरोध हुआ है क्या? इसको भी पूछो, हुआ है चित्तवृत्ति निरोध? योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, हुआ क्या? हुआ होता तो दंत कांति क्यों निकलती? देखो, केश कांति, त्वचा कांति, कांतार में भटक रहे हैं। कांतार वाले जंगल। तो संतो, इसीलिए चित्त वृत्ति निरोध के चक्कर में मत पड़ना।
चित्त वृत्तियों से हमको कोई नुकसान नहीं होता। जैसे मैं दुराग्रह करूं कि मुझे अम, पीला रंग अच्छा नहीं लगता, अब पीले रंग ने क्या नुकसान किया है? तो नहीं, मुझे फिर क्या करेंगे? आप जहां भी जाओगे वहां पीला रंग आएगा। भगवान की लीला चल रही है, उनको तो टाइम पास करने के लिए सब कुछ करना है। हम बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको चिढ़ा के छोड़ देते, वो रोता है, मजा आती है। भगवान भी वही कर रहा है। इसीलिए जैसे ये स्थूल जगत का आधार आकाश, स्थूल आकाश है, उसी प्रकार से सभी वृत्तियों का आधार चित्ताकाश है। जैसे स्थूल आकाश का आकार नहीं, उसी प्रकार से मन का कोई आकार नहीं। और इसीलिए मन मरना नहीं चाहता। तो मन की खुराक क्या है? नाम रूप। कितनी उंगलियां हैं? 4। ये आपने 4 मालूम है क्यों कहा? क्योंकि 2 उंगलियों के बीच में जो आकाश है उसको आपने देखा, लेकिन आपका ध्यान केवल आकार पर है, वो निराकार पर नहीं है। इसी प्रकार से मन का ध्यान आकार पर होता है, रूप पर या शब्द पर। तो मन को चित्तवृत्ति निरोध नहीं करना, समझना है कि मन बिना नाम रूप के जिंदा नहीं रह सकता। और जगत क्या है? जगत नाम रूप है। आपको कल बताया था हमने, ये बहुत महत्व का विषय है। रूप बाहर होते हैं, नाम अंदर होते हैं। जैसे ये टेबल है, ये रूप है। टेबल को पता नहीं इसका नाम टेबल है, मुझे मालूम है। तो ये टेबल कहाँ है? ये मेरे मन में भी है, बाहर में भी है। ध्यान से सुनना। अब ये टेबल की अ, कीमत मुझे मालूम है कि ये करोड़ रुपए का है। तो ये टेबल की वैल्यू मेरे मन में ज्यादा हो जाएगी। जब मालूम है इस वस्तु की कोई कीमत नहीं है, तो मैं दान कर दूंगा। फटी लुंगी है, दान कर दो। देखो संतो, माने जब तक के हमारे अंतःकरण में विषयों के प्रति महात्म्य बुद्धि होगी, तब तक के आपके अंतःकरण से ये विचारों का साम्राज्य समाप्त नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। हम ही ने दुनिया के विषय, वस्तु, व्यक्तियों को महत्व दिया है। विषय तो बाहर है, उसका महत्व हमारे मन में है। तुम बिन जाऊं कहां भाड़ में, ये कल्पना है हमारी, इसकी सिवा हम जी नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अपने पर एक्सपेरिमेंट करो। आपको कुछ अच्छा लगता है, अच्छी बात है, एंजॉय। फिर एक दिन को नहीं, अब 1 साल के लिए ये नहीं खाएंगे। आप निर्णय ले लो, उसी दिन से वो वस्तु आपके सामने प्रचुर मात्रा में आनंद में मिलेंगे। फिर सोचेंगे ऐसे करते आज खा लेते, कल से नहीं। देखो संतो, ये सब मन्य राम के खेल है, समझो इसको। ओ, चित्त वृत्ति निरोध से कुछ नहीं होता। तो जैसे जैसे हम ये समझदारी बढ़ाएंगे, तब पता चलेगा वही वृत्तियां हमको परेशान करती है जिसको हमने महत्व दिया है।
जैसे हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ से ट्रैफिक जाता है, गाड़ी की आवाज आती है, पापू होता है। यदि हम इसको महत्व देंगे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या करें, जैसे हम वेदांत का श्रवण करते हैं वैसे उसका श्रवण करो। तो जैसे वेदांत के श्रवण का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। यू आर रियलाइज्ड, आई हियर बाय 35। तो महाराज, इसीलिए किसी भी वस्तु को महत्व देना बंद कर दो। ये हो गई विश्व से आयतनम समझने की प्रक्रिया। ये तो थियोरेटिकली होगा। हमने आपको पता नहीं कहानी बताई थी क्या? एक बहेलिया था और बूढ़ा था हमारे जैसा, और बाकी काफी बहेलिया बूढ़ा नहीं था, एक पक्षी बूढ़ा था और बाकी छोटे छोटे पक्षी अगल बगल में थे उसके। अब ये बैठ करके प्रवचन करने लग गया। देखो, सभी के सभी सुन रहे थे। हाँ, आपने देखा है क्या वो मूवी कुंफू पांडा? उसमें छोटे छोटे जो कैरेक्टर दिखाते हैं ना, कैसे दिखते हैं। तो वैसे सभी पक्षी जो है वो सुन रहे थे इस बुढ़ाऊ पक्षी को। और बुढ़ा पक्षी बोल रहा था, देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें धान डालेगा, लेकिन जाना मत, खाना मत, चुगना मत, नहीं तो वो तुमको उठा के ले जाएगा। अब कंठस्थ शुरू हो गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवा शैव किम अकुर्वत। कंठस्थ रोज पाठ चल रहा है। और फिर हमेशा की तरह बहेलिया आ गया, उसने जाल बिछाया, धान डाल दिया, सभी के सभी पक्षी वहां जाके बैठे और वो बूढ़ा दिख रहा ऊपर से। और फिर उसने उसको उठाया, सबको अपने जाल में पीछे कंधे पर रखा और जा रहा है। और वो पक्षियों का जप चल रहा है, देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, धान डालेगा, उठा के ले जाएगा। प्रोफेशनल हो जाते हैं हम। कोई भी महात्मा आ जाओ, चैलेंज है, सुधार के दिखाओ। तो संतो, तो चित्त वृत्ति के निरोध के चक्कर में ना पड़े। हमारे चित्त वृत्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। देखो, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में आकर्षण आ जाते, इसीलिए हम आंखें फोड़ देंगे? नहीं, समझाओ अपने आप को, समझदारी है, बेवकूफी नहीं है। तो एक दिन ऐसा चिंतन करते करते पहले तो हम अपने मन से झगड़ा करना बंद कर देंगे और फिर चिंतन शुरू करेंगे। चिंतन क्या होगा कि जिस वस्तु को हमने महत्व दिया है उसी की विचार या वृत्तियां मन में उठती है। कंबोडिया के एक गली में आग लग करके 2 आदमी मर गए। पता नहीं, दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिलोसोफर बन जाते। और बताया अपने यहाँ बगल में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, अच्छा हो गया, तुरंत आ गया, क्योंकि हमने महत्व किसको दिया है। आप जिसको महत्व दोगे वही आपके दुख का कारण है, इंक्लूडिंग गॉड। वो परेशान करेगा आपको। तो उससे निकलने का इलाज क्या है? अपना महामंत्र, जो थारी राय सो मारी, ठीक है यार, जो मर जाए कर, रिलैक्स। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना माने अपनी इच्छा से मुक्त होना है। भगवान को समझ में नहीं आता, तो उसको समझाओ आप। इसीलिए पहले हमने स्थूल आकाश को समझा, विश्व से आयतनम,
अब दूसरा जो अनुभव का क्षेत्र है, सभी के सभी अनुभव जिसमें होते हैं वो परमात्मा है। वहां दुनिया नहीं है, केवल परमात्मा है। दुनिया क्या है? सुख दुख, लाभ हानि। दुनिया क्या है? द्वंद्वात्मक अनुभूतियां। जगत में आप कुछ भी ले लो, सबका सब द्वंद्वात्मक है। सुख के एक एक भी नहीं है जहां आप सुख कहो दुख पीछे छिपा हुआ है, लाभ कहो हानि बैठी हुई है, दोस्त कहो दुश्मन है, अपना कहो पराया है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए ये दुनिया यदि ऐसी है तो उसको स्वीकार करने में ही समझदारी है, उसके साथ झगड़ा करने में समझदारी नहीं है। द्वंद्वै ही विमुक्तः सुख दुख संजय ही गच्छन्ति अमूढ़ाः तद अव्ययम पदम। अमूढ़ाः तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, इसका तात्पर्य हो गया जो समझदार होते हैं वही तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और समझदारी क्या है? ये दुनिया ऐसी ही है, कौन सी नई बात है इस दुनिया में। लेकिन हम जहां जाएंगे दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। अपने को सुधारो। तो द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संजय ही। तो जितना हम ये समझदारी से चलेंगे, धीरे धीरे जगत के विषय व्यक्तियों का प्रभाव हमारे मन पर होना कम हो जाएगा। माने हम दुनिया को देखेंगे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसको अब डी वैल्यू कर दिया है। जिसको हमने वैल्यू दी है, जिसको महत्व दिया है, वही हमारे दुख का कारण है। बहुत समझदारी की बात है ये। अब महत्व देते हैं माने क्या? महत्व देते हैं माने उसको लेकर के हमारे मन में बहुत विचार आते हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की को देखता है, वैसे उसने कितनी हजारों लड़कियां देखी बचपन से, स्कूल में कॉलेज में, तो इतने विचार नहीं आए। एक लड़की को देखा, देखने के बाद अब उसके मन में शुरू हो गए विचारों का प्रवाह। मैं जब इस मंदिर में था, दत्ता अपने ज्ञानेश्वर महाराज के सामने नमस्कार कर रहा था, उसी समय वो वहां आई और मैंने नमस्कार किया और उसने किया और हमारे दोनों के साथ टकरा गए। ज्ञानेश्वर महाराज कुछ बताना तो नहीं चाहते। मनुष्य को कल्पना करने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, बेवकूफी चाहिए। और फिर बाहर आ गए और फिर आप कहाँ के? मैं यहाँ। अच्छा आओगे? धीरे 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 अब तुम बिन जाऊं कहाँ। अब ये हमने किसी को महत्व दिया माने क्या? उस वस्तु के बारे में अनेक विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाते हैं। जितने जिस विषय के बारे में कम विचार होंगे, उतने आपने अपने मन को शुद्ध पवित्र कर लिया है। ओ, दुश्मनों के ज्यादा विचार आते हैं, अपनों के उससे भी ज्यादा आते हैं। हम दुश्मनों से दूर भाग सकते हैं, अपनों से कहां दूर भागोगे? दुश्मनों से लड़ना आसान है, जब अपने ही दुश्मन बन करके आ जाते हैं तो क्या करोगे? तो ये दुनिया हमारे मन में प्रवेश कैसी करती है? जब हमने किसी को महत्व दिया है, दुनिया ने प्रवेश किया। तो हमने महत्व दिया है, हमको डी वैल्यू करना है। हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दुनिया को महत्व देना, विषय को महत्व देना माने हमने उसको हमारे मन में प्रवेश दे दिया है। ओ, हमने आपको 3 बातें बताई थी।
जगत के साथ व्यवहार करते समय, जगत में जीते समय दृष्टा भाव से जिए। कैसे दृष्टा भाव से जिए? देखो सुनो मत बोलो, दृष्टा भाव। और फिर अपने मन के साथ, मन में तो बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं, पता नहीं क्या करूं। दूसरा मंत्र, क्या फर्क पड़ता है, अच्छे विचार बुरे आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे हम अपने मन को ट्रेनिंग देंगे कि हमको ये दुराग्रह नहीं करना है कि मन में अच्छे बुरे विचार नहीं आएंगे, नहीं तो मन जिद्दी हो जाता है। रिमेन इंडिफरेंट। तो पहले दृष्टा भाव जगत को लेकर के, मन को लेकर के साक्षी भाव, और मैं को लेकर के उदासीन भाव। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो पहले स्थूल आकाश के द्वारा स्थूल जगत को जीतना माने अपनी पोजीशन, ये जगत की विषय वस्तु नहीं बल्कि हम केवल आकाश स्वरूप है, सबके आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं। और ये करना नहीं पड़ता, सबसे सुंदर बात यही है, साधना करनी नहीं पड़ती। अब मुझे बताओ, हमारी जो दृष्टि है सभी रूप रंग का आधार है, चाहे कम हो ज्यादा हो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं। इसके लिए हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना, लेकिन हमने किसी को महत्व दिया है तो परेशानी शुरू हो गई। इसीलिए साधना करते नहीं, साधना होती है समझदारी से। और उसके पश्चात अब हम उसी दृष्टि को लेकर के मन में आ गए। तो मन में तो विचार आएंगे अच्छे बुरे, किसके मन में नहीं आते? सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके मन में जाने अनजाने अच्छे बुरे विचार नहीं आए थे। इम्पॉसिबल। ये मन बना ही ऐसा है। इसीलिए मन को लेकर के परेशान न होने के स्थान पर ये ढूंढना, हमने जिसको महत्व दिया है वो हमारे विक्षेप का कारण है, तो हमने यदि महत्व दिया है हमको उसको डिलीट करना है। देखो, विश्वस्यायतनम महत् यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम। विश्व माने क्या? यह जो तीन बातें हैं, त्रिपुटी जो है, विषय, विषय का अनुभव और अनुभव करता, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, भोक्ता भोग्य भोग। तो हमने भोग्य का हिसाब लगा दिया आकाश की साधना करके, भोग का हिसाब लगा दिया मन की साधना करके। साक्षी भाव से रहना माने किसी भी दुराग्रह में नहीं फंसना। मुझ में ऐसे बुरे विचार क्यों आते? आने तो नहीं यार, चले जाएंगे। जैसे सर्दी आके चली जाती है ना, वैसे ही विचार है, मन की सर्दी है। पहला नाम ले लो, हो जाओगे। अच्छा महाराज, अब तीसरी बात है, और वो है त्रिपुटी का आत्मा मैं। अब इस मैं को ठीक करना है। जब तक के मैं नहीं तब तक के विषय नहीं। जब तक के मैं और विषय इनका संबंध नहीं, उस मैं विषय का अनुभव नहीं। तो सबका आधार मैं है। मैं है तो मेरी पत्नी, मैं है तो मेरा देश, मैं है तो मेरी प्रॉपर्टी, मैं है तो मेरा मित्र, मैं है तो मेरा दुश्मन। इन सब का आयतन, पूरी दुनिया का आयतन मैं है। जागृत अवस्था में मैं 100% होता है, स्वप्नावस्था में मैं 50% होता है, सुषुप्ति अवस्था में मैं होता ही नहीं।
तो साधना क्या? सो जाओ। यस, सो जाओ। लेकिन कैसे सो जाओ? गीता के अनुसार, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वैसे सो जाओ। दुनिया के लिए एक साधारण अनक्लेम्ड पर्सन, लेकिन उसकी निष्ठा अपने स्वरूप में है। हमको किसी के सामने किसी को भी कुछ भी सिद्ध नहीं करना संतो, ये बहुत महत्व की बात है। नहीं तो हम पीएचडी है, रखो अपने पास PhD। बहुत सिंपल बात है अध्यात्म। अब हमको ये मैं का आधार क्या है? हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जो कहते हैं ना, ये किसी ने नहीं कहा। वो कहते हैं चिदाकाश को सॉलिड स्पेस, भरी हुआ आकाश। वो अमृतानुभव कीर्तन में आता है ये वाक्य, भरी हुआ आकाश, सॉलिड स्पेस। माने जैसे उदाहरण से समझ लो इसको, सुवर्ण जो है, ये सुवर्ण सभी आभूषणों का भरी हुआ आकाश है। अब आभूषण क्या है? नाम रूप। और ये नाम रूप सुवर्ण पर बाहर से आके बैठे क्या? जैसे मिठाई पर मक्खी आके बैठती है, क्या वैसे सुवर्ण पर नाम रूप बाहर से आके बैठे हैं? नहीं। समुद्र में जितनी लहरें आती है वो कहीं बाहर से आती है क्या? नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी की सभी लहरें भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यकालीन, सभी की सभी लहरें इस समुद्र में पहले अव्यक्त होती है, व्यक्त हो जाती है और फिर अव्यक्त हो जाती है। तो कौन मरा, कौन पैदा हुआ? कहाँ गई दुनिया? यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम महत, इसको कहते अद्वैत की सिद्धि, जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी का भाव होते हुए भी जिसमें अनेकता का अभाव है, उस अनुभूति को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। जैसे दृष्टि से ही सब रूप रंग निकले हैं, बाहर से नहीं आए। जिसकी दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं। तो सब रूप रंग आए कहां से? दृष्टि से ही निकले। और इसीलिए ये जो दृष्टि है किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती और किसी को पकड़ के नहीं रखती। बिल्कुल सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। कारण और कार्य, इसका क्या फर्क है? सुवर्ण सभी आभूषणों का कारण है, इसको कहते हैं अन्वय। माने आभूषणों की सत्ता सुवर्ण के बिना नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसीलिए सुवर्ण कारण है और आभूषण कार्य है। अब और आगे चले जाओ। क्या सुवर्ण को सुवर्ण के रूप में रहने के लिए आभूषण होना आवश्यक है क्या? नहीं। तो सत्य क्या हुआ? सुवर्ण के आभूषण। इसी प्रकार से मैं, मेरी पत्नी और पत्नी चली गई, तो क्या मैं चला जाऊंगा कहीं?
तो पत्नी के कारण मैं हूं कि मेरे कारण पत्नी है? प्रॉपर्टी, यदि मैं मर गया तो प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं। यदि मैं नहीं हूं तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तात्पर्य, ये संपूर्ण विश्व इस मैं से प्रारंभ होता है। यही आगे कहेंगे, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्य। इसीलिए महाराज, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य आयतनम महत्। विश्व का अर्थ क्या हो गया? ये तीनों बातें, दृष्टा, दृश्य और उसका दर्शन, तीनों एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। जब उपाधि होगी नाम रूप की तो उसको दृश्य कहेंगे, उपाधि होगी इंद्रियों की तब उसको दृष्टा कहेंगे, और उपाधि होगी ज्ञान की, बुद्धि की, तो उसको दर्शन कहेंगे। ये तीनों की सत्ता एक ही है। इसीलिए ये संपूर्ण जो विश्व है, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम महत् सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम तत्वमेव त्वमेव तत्। अब अगले स्टेप समझ लेना ठीक से। घर हमेशा घर में रहने वाले वस्तु व्यक्तियों से बड़ा होता है। कोई कठिन नहीं समझने के लिए। तो हमारा अभी का अनुभव क्या है? मैं अंदर हूं और मैं आप सबको देख रहा हूं, आप बाहर हो। धीरे धीरे समझ लेना। रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है। रूप रंग को रखने के लिए इतनी सारी जगह चाहिए, लेकिन इतनी सारी जगह में फैले हुए रूप रंग को मेरी दृष्टि कैसे रखती है? चिंतन करो। दृष्टि के दृष्टि से रूप रंग है ही नहीं। समुद्र के दृष्टि से लहरें है ही नहीं। सुनामी आ गई तो समुद्र डरता नहीं, और छोटी छोटी लहरें आ गई, बेटा आ जाओ, हाउ आर यू, आहा, क्योंकि समुद्र ही लहरें है। इसी प्रकार से दृष्टि ही रूप रंग है। वो धीरे धीरे समझ में आता है। तब अल्टीमेट क्या होगा? ये दृष्टि मुझ में है, दृष्टि के ने रूप रंग मुझ में है, मैं रूप रंग में नहीं हूं। यदि रूप रंग हटा दो तो दृष्टि नष्ट नहीं होगी। सुवर्ण कहेगा सभी आभूषण मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूं। हो तो हमारे दृष्टि में परिवर्तन लाना है। पहला परिवर्तन क्या होगा? अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करोगे तो पता चलेगा सुषुप्ति अवस्था में आनंद की अनुभूति का क्या कारण है। चिंतन करो। सत्संग खत्म हो गया, यही कारण है महाराज। क्या कारण है? कारण एक है, वहां अंदर बाहर की भ्रांति खत्म हो गई। सुषुप्ति में हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं, घर के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं। तो जहां अंदर बाहर की भ्रांति को सत्य माना है वो संसार है। दूसरी बात, अंदर बाहर को मानकर भी उसको बाहर नहीं निकाला तो वो साधु संत है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। जैसे लहरों की दृष्टि से देखेंगे तो झगड़े हो गए,
लहरें समुद्र की तरफ देखेंगी तो समर्पण होगा, समुद्र लहरों की तरफ देखा तो न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। तो लहरों का होना और उसका प्रभाव होना ये भिन्न है। तो जो हम अपनों को देखते हैं, अपनों को भी तो हम अपने से अन्य रूप में देखते हैं ना, लेकिन अपनों को अपने से अन्य रूप में देखते हुए भी अपनापन खत्म नहीं होता। इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से दुनिया को देखो तो कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, ये सब कुछ मुझ में ही है। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम महत् सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम नित्यम तत्वमेव त्वमेव तत्। सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम, बेटर देन द बेस्ट अंग्रेजी में। क्या है सूक्ष्म, क्या है सूक्ष्मतर? पृथ्वी स्थूल है क्योंकि उसको 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पानी पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है, उसमें 4 ही गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस, गंध नहीं होता, नहीं होना चाहिए गंध। फिर अग्नि में आ गए, अग्नि में 3 ही गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। ये सिद्धांतों को लेकर के उडुपी के होटल में चले जाओ, आपको इतना बॉइलिंग वो रसम देते हैं, सांभर देते हैं, कैसा टेस्ट का चक्कर ही नहीं। ये टेक्निक है उनका, उन्होंने वेदांत पढ़ा होगा। तो अग्नि में टेस्ट नहीं है, इसीलिए अग्नि पानी से सूक्ष्म है। उसके बाद आगे वायु पर, अग्नि को तो आकार है, वायु को आकार भी नहीं, केवल शब्द और स्पर्श 2 ही गुण है। और आकाश को केवल 1 गुण है, शब्द मात्र, स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। इसीलिए इस तारतम्य भाव से देखो तो सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम, तो पृथ्वी की अपेक्षा पानी, पानी की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा हमारा मन। सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम। और मन क्या है? मन चेतना की अभिव्यक्ति है। इसीलिए मन जो है वो अनेकता का समर्थन करता है। चेतना या जीवन सब में समान है। स्वास्थ्य है तब भी जीवन है, रोग है तब भी जीवन है, पशु पक्षी है तब भी जीवन है। धीरे धीरे इस जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य नहीं, कितने कम हो गए गुण। और जो ये जो जीवन है जिसकी अभिव्यक्ति है वो चैतन्य, निर्गुण निराकार। इसीलिए सूक्ष्मा सूक्ष्मतरम, रूप रंग को हटा दो तो आंखों को नुकसान नहीं, आंखें इंद्रिय पंच बंद कर दो तो मन को नुकसान नहीं, मन को चुप करा दो, राग द्वेष से ऊपर चले गए तो बुद्धि को नुकसान नहीं, बुद्धि को सुला दो तो चेतना में आए, चेतना को नुकसान नहीं, बुद्धि बंद हो गई, चेतना को चैतन्य में मिला दो तो चैतन्य को कुछ लाभ नहीं। तो सभी का सभी यत परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम मत, सर्वात्मा माने जो जीव जगत ईश्वर है, जो दृष्टा दृश्य दर्शन है, जो भोक्ता भोग्य भोग है, ये सब जिसमें है वो पर ब्रह्म परमात्मा अपना स्वरूप है।
और इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मता का अर्थ ये भी बारीक बारीक, अणुरणिया ए बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि इतने बारीक हो गए तुकाराम महाराज, नहीं नहीं नहीं, उसका अर्थ नहीं है। जो सभी गुणों का आधार होते हुए भी अपने निर्गुण तत्व का त्याग नहीं करता, वो है सबसे सूक्ष्म। जैसे दृष्टि निर्गुण है, लेकिन सभी रूप रंग का आधार है। निर्गुण क्यों है? क्योंकि दृष्टि को ना तो आकार है ना तो रंग है। और यदि दृष्टि को आकार रंग नहीं है तो दृष्टि का जीवन क्या है? न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। और ऐड कर दो तो दृष्टि को बोझा नहीं, निकालो तो नुकसान नहीं। इसीलिए अपने ये समझदारी में लाना है। तो सूक्ष्म धर्म नित्यम, या ऐसा नहीं कि सत्संग के समय तो ब्रह्म है, सत्संग होने के बाद ब्रह्म। देखो बाबा जी लोग सत्संग के समय में त्याग करो, किसका? ओ संतो, सूक्ष्म धर्म नित्यम, और ये प्रयत्न रहित है। जो नित्य होता है उसका निर्माण, विकार और अंत नहीं होता। सूक्ष्म धर्म नित्यम। आगे कहते तत्त्वमेव त्वमेव तत्, ये तत्वमसि महावाक्य है, उसको अगले सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।